गुजरात के सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत महोत्सव 2026 मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महादेव घाट में इसका सीधा प्रसारण किया गया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री रामविचार नेताम, टांकराम वर्मा और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री साय ने हाटकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि यह दिन ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण है। सोमनाथ मंदिर भारतीय आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है, जिसका पुनरुद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प से हुआ था। राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित लक्ष्य ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। अज्ञात चोरों ने शनिवार देर रात दुकान को निशाना बनाकर सोने चांदी के कीमती जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। रविवार को दुकान बंद होने के कारण चोरी का पता सोमवार सुबह तब चला जब संचालक दुकान खोलने पहुंचे। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। सूचना मिलने पर खमराडीह थाना पुलिस, क्राइम ब्रांच और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दी है और आशंका जताई जा रही है कि वारदात से पहले रेकी की गई थी। चोरी की कुल कीमत का आंकलन किया जा रहा है। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। फिलहाल अज्ञात आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। लक्ष्य ज्वेलर से आज हमको सुबह सूचना मिली कि जो यहाँ का ताला था वो नहीं लगा हुआ था। जब मालिक ने आके देखा तो यहाँ पे उसको पता लगा कि चोरी हुई है। उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस यहाँ पे घटनास्थल का निरीक्षण कर दिया है। क्राइम टीम और पुलिस इन्वॉल्व है अभी और हमें उम्मीद है कि जल्दी मिल जाएगी। कितने की चोरी हुई सर? अभी उसका अंदेशा लगा रहे हैं। कितने बच्चे सर क्या पहले बाकी डिटेल हम शेयर नहीं कर सकते, सॉरी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज सोमनाथ अमृत महोत्सव के वर्चुअल प्रसारण में शामिल होने भोरमदेव मंदिर परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भोरमदेव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों के सुख समृद्धि व शांति की कामना की। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार और अभिनंदन कि 1000 साल पुरानी उस घटना को आज हम सब याद कर रहे हैं उनके इस अभियान से, और ये आवश्यक भी है। जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं उनको आप याद करेंगे तो आप भविष्य की योजनाएं अच्छी कर पाएंगे। समाज पर अगर कोई आक्रांता ने समाज को पदाक्रांत करने की कोशिश की है तो आने वाले समय उसको आप स्मरण पर रखेंगे तो आने वाले समय में आपका समाज संगठित होगा और आगे आने वाले समाज में देश और समाज की रक्षा हो पाएगी। और इसलिए ये काम हमको ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। 1000 साल बाद भी आज हम देख रहे हैं कि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने की उस घटना को, पहला आक्रमण गजनी से आकर के महमूद गजनवी ने किस तरह आक्रमण किया था उसको हम स्मरण कर रहे हैं। और उसके बाद इस बात का भी ध्यान हमको है कि अनेक बार सोमनाथ पर आक्रमण हुए, पदाक्रांत करने की कोशिश की गई, फिर भी अजर अमर सोमनाथ का मंदिर आज भी भव्य होकर के आसमान की ऊंचाइयों तक हमको दिखाई देता है।
सुशासन तिहार को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैस ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इसे महज औपचारिकता और नौटंकी बताया। बैस ने कहा कि सरकार जनता के बीच जाकर केवल समय बर्बाद कर रही है और वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि गरियाबंद में सुशासन तिहार के दौरान अधिकारियों द्वारा लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक मामले में पीएम आवास के लिए पात्र हितग्राही को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैस ने दावा किया कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए कार्यक्रमों का सहारा ले रही है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री, पूरी सरकार अभी सुशासन तिहार मना रहे हैं। हमने पहले ही दिन से कहा था कि सुशासन त्योहार एक औपचारिकता है और जनता के बीच में सिर्फ टाइम पास करने जा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। इन्होंने 2.5 साल में क्या काम किया है? जनता के पास जा रहे हैं तो सीधा सीधा जवाब मिल रहा है। एक तरफ आप देखेंगे गरियाबंद जिले के देवभोग के हमारे कमार जनजाति, जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, उनको पीएम आवास के लिए अधिकारी के चरणों में दंडवत होना पड़ रहा है। और सरकार बड़ा दावा कर रही है कि हम 18.5 लाख आवास स्वीकृति किए हैं, और हकीकत ये है। यही नहीं, वही गरियाबंद में की बात करें, चाहे अन्य जगह की बात करें, सुशासन तिहार में सीधा सीधा अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। भाई जवाबदेही होती सरकार की। उन्होंने 2.5 साल में आम जनता के लिए कुछ भी काम नहीं किया। अब सुशासन तिहार में सरकार की पूरी तरह से पोल खुल रही है तो अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। क्या यही सुशासन तिहार है क्या? कुल मिलाकर सुशासन तिहार पूरी तरह से फेल है। आम जनता अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारी के पैरों में गिर रहे हैं। प्रदेश में प्लास्टिक बोतल में शराब बिक्री को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैस ने आरोप लगाया कि 1 तारीख से प्लास्टिक बोतल में शराब बेची जा रही है, जिससे गुणवत्ता और पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्लास्टिक बोतल को चूहे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे में शराब का पूरा माल दुकान तक पहुंचेगा ही नहीं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा मंत्री खा रहे हैं और इल्जाम चूहों पर डाला जा रहा है। पिछले 1 तारीख से अब सरकार ने तय किया है कि अब प्लास्टिक बोतल में शराब बिकेगा। फिर वही कि 7 करोड़ का दान, कहीं 6 करोड़ का धान, कहीं तो और 10 करोड़ का धान को चूहा खा गए, वही सिस्टम होगा। क्योंकि प्लास्टिक बोतल को भी चूहा कहीं ना कहीं कुतरते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, तो सवाल ही नहीं है। मतलब जो माल निकलेगा दुकान तक पहुंचेगा नहीं, उसका पूरा पैसा सरकार के मंत्री से लेकर सब खा जाएंगे और आरोप फिर चूहा के ऊपर लगा देंगे।